डबल बॉन्ड टूट रहा होता है, डबल बॉन्ड टूट के ये चीज़ हमारे पास में इस कार्बन के साथ में जुड़ रहा होता है। जैसे ये जुड़ गया आपके पास में क्यूमिन तैयार हो गया। क्यूमिन को आप क्या करोगे, बेसिकली O2 डाल दोगे, 95 to 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दोगे, क्या हो जाएगा आपके पास में क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीश बैनर्जी। आज के इस एपिसोड में आपके साथ में बात करने वाला हूँ क्लस्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। उस चैप्टर का ये एक वन शॉट लेक्चर, इसके अंदर में कंप्लीट जो भी आपका रिएक्शन है वो सारा का सारा चीज़ आपका होल चैप्टर का क्विक रिविजन में आपको करवाने वाला हूँ। चाहे आप जेई, नीट, बोर्ड किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए आपका ओवरऑल जो सिलेबस यहाँ पे वन शॉट क्विक रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपकी एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना अक्रॉस इंडिया, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्लस्टर अल्कोहल, फेनॉल, ईथर का कंप्लीट नोट जो एक पेज के अंदर में लेकर के आ चुका हूँ और फटाफट एक क्विक रिवीजन आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद में अपन फेनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे, दोनों का ही अपन रिएक्शन थोड़ा सा देखेंगे और ईथर के बारे में लास्ट में बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करना चाहूँगा यार प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। आपके सबसे पहले जो है ROH जो है ना RX से बन रहा होता है, ठीक है ना। RX मतलब हेलो एल्केन। अब ये R जो है आपका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। अगर C6H5 बन जाएंगे, क्या हम उसको अल्कोहल बोलेंगे? अल्कोहल नहीं बोलेंगे, उसको फेनॉल बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, इसको अपन क्या करेंगे, KOH के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और आपका हीट करने से क्या होगा, आपका OH जो है यहाँ पे R के साथ में जुड़ जाएगा और X जो है K के साथ में जुड़ करके KX बन के बाहर निकल जाएगा। AgO के साथ में भी सेम रिएक्शन करवा सकते हो, इथीन के साथ में करवा सकते हो, मार्कोनिकॉफ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा आपके पास में, पानी के साथ में रिएक्ट करवाओगे, OH जो है कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, लास्ट कार्बन पे हमारे पास में जो है OH जाकर के अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास में क्या होता है, आपका एल्डिहाइड से हो रहा होता है, CHO से आप बेसिकली OH बना सकते हो। कैसे? NaETOH या तो डाल दो, या तो आप क्या डाल दो, बेसिकली LiLH4 डाल दो, या तो आप क्या डाल दो, बेसिकली H2NiPD डाल दो, ठीक है। अब सेम रिएक्शन बेसिकली कीटोन से भी करवा सकते हो, CO से हमारे पास में NaETOH डाल दो। आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कीटोन का बेसिकली ये याद रखना कि आपका कार्बन काउंट होता है, तो बीच में एक CH एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना। बीच में एक CH एक्स्ट्रा आ जाएगा, साथ में आपका बेसिकली यहाँ पे OH घुसेगा, ठीक है। अगर बात करो आपका COOH से भी करवा सकते हो। कैसे यार? LiLH4 से करवा सकते हो, B2H6 ईथर से करवा सकते हो पानी डाल करके। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, आपका रिडक्शन रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, आपका NaETOH जो है ना सबसे अच्छा, LiLH4 NaETOH ये सारा चीज़ जो है हमारे पास में क्या होता है, रिडक्शन रिएजेंट होता है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। तो ये तीन चीज़ से आपका बेसिकली जो है अल्कोहल बना सकते हो, किस तरीके से रिड्यूस करके, ठीक है। तो अल्कोहल से जो ये चैप्टर बनेगा, मतलब अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनेगा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये हमारे पास में ऑपोजिट हो गया तो रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखो एस्टर के साथ भी सिमिलर रिएजेंट आप बेसिकली डाल रहे हो, तो देखो सारे रिएक्शन सेम है, ठीक है। यहाँ हमारे पास में एल्डिहाइड दे दिया जाए, कीटोन दे दिया जाए, एस्टर दे दिया जाए, ईथर दे दिया जाए, जो भी दे दिया जाए, आपके उसमें एसिड दे दिया जाए, सारा चीज़ आपको सिमिलरली करना है, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझा पाए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। अगर अपन बात करें प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल के बारे में, सबसे पहले यार देखो आपके पास में एक बेंजीन दिया है, बेंजीन के ऊपर में आप बेसिकली H2SO7 डालोगे 353 केल्विन, और आपका H2SO7 जो होता है ना ये ओलियम होता है, ठीक है ना। ये डालने पे आपका क्या हो जाएगा, SO3H आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आप बेसिकली NaOH डालोगे बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, SO3H है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Na आ जाएगा, ये H जो है ना ये आपका H है और ये OH है, ये दोनों मिलकर पानी मिलकर बाहर निकल जाएंगे पानी बन के, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में जो Na है, Na जाकर के यहाँ पे SO3Na बन जाएगा। 2NaOH को फ्यूज करोगे थोड़ा सा 623 केल्विन टेम्परेचर में, आपका ONA बन जाएगा और ONA को जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालते हो आपका फेनॉल बन जाता है। लास्ट एपिसोड में आपको बेसिकली हेलो एल्केन वाले चैप्टर में बताया था कि ONA पे आप बेसिकली डाइल्यूट HCl डालोगे आपका फेनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये चीज़ समझना था कि SO3H से बेसिकली SO3Na किस तरीके से हो रहा है, और SO3Na एक बार बना लिए तो SO3Na से आपका ONA बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास में जो एनिलीन है NH2, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर NH2 है, तो एनिलीन से आप बेसिकली फेनॉल किस तरीके से बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। NaNO2 और आपका बेसिकली डाइल्यूट H2SO4 हीट करवाओगे, टेम्परेचर क्या रखना होगा, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एनिलीन से फेनॉल भी बन जाता है। अगर मैं बात करूँ आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से आपका ये डॉस प्रोसेस है, लास्ट एपिसोड में समझा था। NaOH सोल्यूशन डालोगे, 623 केल्विन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 300 होगा और साथ में आपका ONA बनेगा, डाइल्यूट HCl डालोगे आपका OH बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है क्यूमिन का रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एक कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है। ये हमारे उसमें क्या होता है, आपका एक बेंजीन होता है C6H5, ठीक है ना। बेंजीन के साथ में बेसिकली इथीन को रिएक्ट करवाते हो, ये जैसे इथीन रिएक्ट करवाते हो आपका H3PO4 के प्रेजेंस में, और आपका 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, प्रेशर डालते हो, क्यूमिन बन रहा होता है। क्यूमिन क्या होता है आपका बेसिकली बेंजीन
के ऊपर CH जुड़ता है, ये बेसिकली पूरा चीज़ जो है ना, ये पूरा चीज़ जो है ना यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड टूट रहा होता है, डबल बॉन्ड टूट के ये चीज़ हमारे पास में इस कार्बन के साथ में जुड़ रहा होता है। जैसे ये जुड़ गया आपके इसमें क्यूमिन तैयार होगा। क्यूमिन को क्या करोगे, बेसिकली O2 डाल दोगे, 95 to 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दोगे, क्या हो जाएगा आपके उसमें क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड हो जाएगा। ये क्या है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। जैसे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाना, यहाँ पे क्या करोगे, डाइल्यूट SO4 डालोगे, आपका पानी घुसाने का काम जो करता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली COCH3 बाहर निकल जाएगा और आपके यहाँ से बेसिकली OH फेनॉल बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे बन रहा होगा। 50 to 90 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे टेम्परेचर यूज करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद में यार डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रहा होता है। डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा आपके उसमें अल्कोहल का रिएक्शन के तौर पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले यार बताना चाहूँगा, अल्कोहल से यहाँ पे बेसिकली आप एल्डिहाइड या तो कीटोन्स बना सकते हो। एक ही रिएजेंट आपको यूज करना है, क्या यूज करना है यार, CO 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप बेसिकली देखो एक क्या दिया हुआ है आपके पास में, फेनॉल दिया हुआ है, ठीक है ना, CH3 CH2, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर H है तो CH2 है और यहाँ पे बेसिकली OH है। तो यहाँ पे हमारे उसमें एक अल्कोहल दिया हुआ है। अल्कोहल को किस तरीके से हमने एल्डिहाइड या तो कीटोन बनाया, किस तरीके से बनाया, CO 300 डिग्री सेल्सियस देने पर हमारे पास में जो है एल्डिहाइड या तो कीटोन बन गया। क्या आपको बात क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, आपका एक क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, नीट जेईई में भी रिलेटेड MCQ आता है कि आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल का क्वेश्चन, ठीक है ना। जो पैरानाइट्रोफेनॉल होता है वो मोर एसिडिक क्यों होता है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से, ठीक है ना। ये ऑर्थो पोजीशन है, नाइट्रो है यहाँ पे हमारे पास में, तो पैरानाइट्रोफेनॉल ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है, क्यों होता है, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होता है हमारे पास में वो मोर स्टेबल होता है देन द फेनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। तो फेनॉक्साइड आयन हमारे पास में जो होता है उससे ये ज़्यादा स्टेबल होता है एंड इट डजंट रिलीज प्रोटॉन इजीली, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आए तो 1 नंबर का सवाल आ सकता है। अगर बात करूँ यहाँ पे यार एसिडिटी, थोड़ा सा याद रख लेना कि आपका बेसिकली एसिडिटी ऑर्डर जो है ना डिक्रीज किस तरीके से होता है। पैरानाइट्रोफेनॉल का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में आपका बेसिकली ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का होता है, फिर मेटानाइट्रोफेनॉल का होता है, फिर आपका बेसिकली फेनॉल का आ रहा होता है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे फटाफट से यार, 5 मिनट में ये पूरा का पूरा एक साइड कवर करवा दिया, अगला 5 मिनट में एक साइड वापस से कवर करवाते हुए। स्कॉटन बोमेन रिएक्शन आपके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेनॉल से रिएक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि यार C6H5 मतलब एक फेनॉल ही है, बेंजीन है, बेसिकली फेनॉल नहीं है, बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर आप बेसिकली COCl डाल दिए, ठीक है ना, COCl डाल दिए तो आपके पास क्या होगा, ये H और ये Cl जो है बेसिकली मिल करके HCl बन के बाहर निकल गए और साथ में क्या हुआ, ये O के साथ में बेसिकली CO जुड़ गया तो बेसिकली OCO(C6H5) आपके से बन रहा होगा। यहाँ पे आपके से रिएजेंट जो यूज होगा वो क्या होगा, आपके से NaOH एंड आपका पानी यूज होगा। स्कॉटन बोमेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा होता है। अगर मैं बात करूँ कोल्बे स्मिथ रिएक्शन से पहले यार ये रिएक्शन देख लेते हैं अपन। यहाँ पे हमारे पास में जो है फेनॉल के साथ में आप जिंक और डिस्टिलेशन कर दोगे तो आपका बेंजीन बन जाएगा। तो यार बेंजीन से कैसे फेनॉल बनाना है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन आपके पास में बेसिकली यहाँ पे बेंजीन से कैसे फेनॉल बनाना है वो भी सिखाया हो, ठीक है ना। यहाँ पे बेंजीन से किस तरीके से आपको फेनॉल बनाना है वो भी सिखाया हो, और ये भी आपको मैं सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको फेनॉल से बेंजीन बनाना है, जिंक और डिस्टिलेशन कर दो, इजीली बन जाएगा, ZNO बन करके बाहर निकल जाएगा। इसके बाद वाला रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड किस तरीके से बनाते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल किस तरीके से बन रहा होता है। फेनॉल है आपके पास में, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाल दिए, साथ में आपको बेसिकली और एक रिएजेंट डालना होगा। एक तो आप पहले बेसिकली सल्फोनेशन करवाओगे, फिर आप नाइट्रेशन करवाओगे, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है ना। HNO3 का काम होता है नाइट्रेशन करवाना, तो सल्फोनेशन करवाए फिर अपन नाइट्रेशन करवाए, दोनों चीज मिला करके आपके पास में यहाँ पे ऑर्थो एंड आपके पास में पैरा पोजीशन पे NO2 घुस जाएगा। तो जैसे ये घुस गया आपके पास में पिक्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया। तो अगला रिएक्शन के बारे में यार बात करना चाहूंगा, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपका बेंजीन के ऊपर ONA CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, 120 से 140 डिग्री टेम्परेचर आप बेसिकली डाल देते हो, साथ में आपके पास में बेसिकली 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में यहाँ पे OH लिख दिया, ONA होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ONA हो रहा होगा, ONA हो रहा होगा, ठीक है ना। इसके साथ में आपका बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे COONA आ जाएगा। इसके बाद में आपको बेसिकली डाइल्यूट HCl जैसे आप डालोगे यहाँ पे हमारे पास ये OH हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन रहा होगा। तो सैलिसिलिक एसिड 2 रिएक्शन से बना सकते हैं, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन और आपका रेमर-टिमन रिएक्शन। यहाँ पे रेमर-टिमन में सबसे पहले बनता है सैलिसिलडिहाइड। वो किस तरीके से बनता है, फेनॉल के ऊपर में आप बेसिकली क्लोरोफॉर्म डाल दोगे, CHCl3 साथ में NaOH डाल दोगे, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस आप बेसिकली टेम्परेचर लगाओगे, आपका ONA बन जाएगा, यहाँ पे CHO बन जाएगा। जैसे आप बेसिकली यहाँ पे डाइल्यूट HCl डालोगे और ONA को हमारे पास में डाइल्यूट HCl हमेशा जो है OH बना देता है। यहाँ पे बेसिकली और एक चीज सीखने का था कि आपका बेसिकली COONA भी है ना, तो वहां पे भी डाइल्यूट HCl डालने पे आपका COOH बना देते हैं। तो कहीं पे भी यार Na है, ONA को निकालना है, उसको यार डाइल्यूट HCl दे दो, वो OH बना देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फेनॉल के साथ में आप बेसिकली CCl4 डाल रहे हो तो NaOH देते हो, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो, साथ में आपको बेसिकली यहाँ पे COONA बनता है और आपका यहाँ पे ONA बनता है। डाइल्यूट HCl डालोगे बेसिकली सैलिसिलिक एसिड वापस से बन रहा होगा। आई होप आपको यार क्लियर हो गया होगा। बाकी तो आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में ल्यूकस टेस्ट, ठीक है ना। ल्यूकस टेस्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है, MCQ आता है
यार, क्या होता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो रिएक्ट नहीं करता, एल्काइल हैलाइड नहीं बनाता, एल्काइल क्लोराइड नहीं बनाता, और आपके 2 डिग्री और आपका 3 डिग्री अल्कोहल जो है एल्काइल क्लोराइड आपका बेसिकली बना देता है। तो एल्काइल हैलाइड जो है आपके पास में बेसिकली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके उसमें और 3 चीज़ रिएक्शन बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। सैलिसाइलिक एसिड से आपका एस्पिरिन बन रहा होता है, सलॉल बन रहा होता है और ऑयल ऑफ इंटरग्रीन बन रहा होता है। किस तरीके से बन रहा होता है बेसिकली, ये सैलिसाइलिक एसिड है आपका, सैलिसाइलिक एसिड के साथ में एसिडिक एनहाइड्रेट रिएक्ट करवाए CH3CO होल ट्वाइस हो, तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पे आपके पास में बेसिकली क्या होगा, एक जगह पे OCO-CH3 आ जाएगा और एक जगह पे आपका बेसिकली COOH बन जाएगा। यहाँ पे आपका एसिडिक एसिड साथ में बाहर निकलेगा। ये रिएक्शंस किस तरीके से हो रहा होता है, मैंने एक नेम रिएक्शन वाला वीडियो बना करके रखा हुआ है, जो मैंने वीडियो बना करके रखा है वो iPad में बना के रखा है, काफी अच्छे से कलर्स यूज करके सजा के रखा हुआ है, तो डेफिनेटली जाकर के ऊपर आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ सलॉल का रिएक्शन क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड के साथ में एक फेनॉल रिएक्ट करवा रहा होता है, ठीक है ना। साथ में क्या होता है आपका POCl3 हीट करवा रहे होते हैं, यहाँ पे फेनॉल के साथ में यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे COOC6H5 आ जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑयल ऑफ इंटरग्रीन में क्या हो रहा होता है, आपका सैलिसाइलिक एसिड के साथ में मिथानॉल मतलब आपका CH3Cl रिएक्ट करवाओगे और आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिफ्लेक्स करवाने पे क्या होगा, यहाँ पे फेनॉल बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे COOCH3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे COOC6H5 आ गया, यहाँ पे हमारे पास में ये हमारे पास में क्या हुआ बेसिकली आपका बेंजाइल सैलिसाइलेट हो गया, या आपका बेसिकली क्या हो गया, आपका मिथाइल सैलिसाइलेट हो गया, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शंस है। इसके बाद में अगर बात करूँ ईथर का, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ईथर का एक ही टॉपिक लिया हो यार, ईथर का एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो है हमारे पास में, अगर एक ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को आप बेसिकली एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI से आप बेसिकली मिक्स करवा दो, किसके साथ में, स्टर्च के साथ में, ठीक है। ईथर सोल्यूशन को बेसिकली KI ईथर सोल्यूशन को बेसिकली ओल्ड सैंपल को आप स्टर्च के साथ में मिक्स किया तो क्या हो जाएगा, आपके पास में ब्लू हो जाएगा। अगर ये ब्लू हो जाएगा तो ये प्रूफ करता है कि सैंपल ऑफ ईथर के पास में बेसिकली सैंपल ऑफ ईथर जो है ना, ये कंटेन कर रहा है क्या, पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो पेरोक्साइड अगर ईथर के अंदर में है तो ये चीज़ कैसे समझ सकते हैं यार, ईथर का सैंपल को मिक्स स्टर्च के साथ में KI सोल्यूशन में डाल दो, आपका ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में बेसिकली कंप्लीट जो थ्योरी था आपका मैंने रिवाइज करवा दिया। आई होप आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा जल्दी यार 10-12 मिनट के अंदर में कंप्लीट चैप्टर का एक फटाफट रिविजन हो गया। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। एपिसोड अगर आपको पसंद आए डेफिनेटली अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और फटाफट यार वीडियोस लाने का कोशिश पूरा का पूरा मैं कर रहा हूँ, प्लानिंग चल रहा है, लेकिन यार आपका एग्जाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मेरा भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह चल रहा है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो डेफिनेटली कोशिश करते हो फटाफट वीडियो आपके लिए लेकर के आने का। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड के समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो आई होप आज के इस एपिसोड में जो भी सारा टॉपिक्स आपको मैंने दिखा काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी, सारे के सारे कंसेप्ट जो भी है आपका क्विक रिविजन हो गया होगा। डेफिनेटली यार ये एपिसोड अगर आपको पसंद है लाइक करके कमेंट करके सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड के समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।